नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मेरठ जनपद में देशी शराब पीने के बाद जितेंद्र कश्यप, बाबूराम प्रजापति और अंकित की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का गाँव में डेरा है। शनिवार सुबह तीनों के शव पोस्टमार्टम के बाद गांव में पहुंचे तो परिवारों में कोहराम मच गया। तीनों मौतों के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी दुकान से ली गई शराब पीने के बाद ही तीनों की मौत हुई। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल मेरठ जनपद के दोराला क्षेत्र के साईपुरी गली नंबर 2 में बाबूराम प्रजापति भराला वालों का रिया स्पिलर और आटा चक्की है। शुक्रवार शाम इसी क्षेत्र का रहने वाला अंकित देशी शराब का टेट्रा पैक लेकर यहाँ पहुंचा। दुकान पर बाबूराम के अलावा उनका एक कर्मचारी जितेंद्र कश्यप भी मौजूद था। बताया जाता है कि तीनों ने उस शराब को पिया, जिसके कुछ मिनट बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। परिवार के लोग तीनों को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। तीनों मौतों से गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित भीड़ अस्पताल पहुंची और शराब की दुकान पर मिलावटी शराब बेचने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे और जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और स्थिति को संभाला। वहीं रात में ही तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। बाबूराम प्रजापति के स्पीकर पर जितेंद्र पिछले 7 साल से काम कर रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी एक साथ उन्हें शराब पीते नहीं देखा। हालांकि कुछ लोग दबी जुबान में इस बात को नकार भी रहे हैं। जितेंद्र अपने पीछे 4 बच्चे दिनेश, शिवम, प्रियांशु और टीनू को छोड़कर गया है। पिता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शराब से 3 मौतों के शोर के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की 4 टीमों के अलावा आबकारी की टीमें भी जांच में जुटी है। सुबह दिन निकलने के बाद ही यह टीमें दोबारा गाँव में पहुंची। फिलहाल उनके द्वारा जाँच की जा रही है। आज ही शराब के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। घटना ऐसा हुआ 7 बजे पौने 7 के करीब मेरे पास वो लड़का आया। आकर 10 किलो जो था अंकित नाम से वो लड़का आया। वो कहने लगा कि मुझे 5 किलो तेल दे दो। मगर ठीक है देता हूँ। मैं निकालने लगा वैसा उसमें से अपनी टंकी में से। वो कहने लगा मुझे ताज़ा दे दो। मगर चलो भाई ताज़ा निकाल लेंगे। मशीन चली रही थी। मैंने ताज़ा निकालने के लिए उसे मैंने कहा कि तुझे 5 मिनट रुकना पड़ेगा, 10-5 मिनट। वो कहने लगा ठीक है मैं रुक रहा। इतने में वो कहने लगा कि मैं भाई एक पौवा ले रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे गोदाम पे शराब पी सकता हूँ। मैं कहा हाँ भाई पी लो, कोई बात नहीं। तो वो एक पौवा जैसे जैसे उसने पहले तो हमारे पापा जी को दिया एक पैक, फिर उसके बाद उसने एक हमारे पल्लेदार को दिया और उसके बाद उसने वो खुद दिया। और बस तीनों, पहले हमारे पापा जी दिक्कत हुई, फिर उस हमारे पल्लेदार को, फिर उसे। क्या दिक्कत हुई? अब एकदम सांस उनको रुकना, सांस आना बंद हो गया ना। अच्छा। तीनों को एक स्थिति हुई और बेहोश हो गए थे वो यहीं पे। फिर हॉस्पिटल भर्ती करवाए हमने आर्यव्रत में। पहले सरकारी ले गए थे सीएससी में। वहाँ से उन्होंने कह दिया कि इनकी हालत गंभीर है भाई, सी बड़े हॉस्पिटल ले जा। इसमें लेके फिर आर्यव्रत। फिर क्या हुआ? और फिर तीनों ही एक्सपायर हो गई थी। तो कारण क्या रहा एक्सपायर होने का? बस दारू उन्होंने वो जो तीनों ने जैसे जैसे वन बाई तीनों ने पी, ऐसे ही वन बाई गिरते रहे वो। बस मुझे तो इतना पता कि मैं हाँ उन्होंने शराब पी है, मैं अपने काम में लग रहा था। इतना मुझे पता कि यहाँ भी गिरते रहे, फिर मैं सब बंद करके लेके गया। शराब कौन सी पी थी, कहाँ से आई थी? वो ठेके की थी। ये मैंने भी देखा था कि उनने रैपर मेरे सामने पाड़ा था। कौन से ठेके की थी? भाई ये मुझे नहीं पता कौन से ठेके से लाया था, पर वो लिखाड़ी थी मेरे सामने। ये कहाँ की बताई जा रही है? कौन से ठेके की? जो यहाँ की बताई जा रही, दोराले से ली थी कहीं से, जहाँ से पीती होगी दोराले से ली है। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? वो पुलिस का इतना हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो अपने उनके चक्कर में लग रहे थे। इसका हमें इतना मालूम नहीं है पुलिस ने क्या कार्रवाई करी। हम तो अब देखेंगे जब हमारा ये। तो शराब नकली थी कैसे है जी? शराब नकली थी क्या? नकली का तो पता नहीं जी कैसी थी, क्या था वो। तो नकली क्या, वो तो जहरीली थी। उसमें तो 3 हो गए एक साथ ही। तीनों को टाइम भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम हुआ तो? 1-1.5 घंटे में तीनों आज ही पोस्टमार्टम होगी तीनों के। देखिए, थाना दोवाला के अंतर्गत दोवाला नगर पंचायत है, उसमें एक स्पेलर है जिसके बाबूराम मालिक थे और बाबूराम के भी स्पेलर थे। बाबूराम स्वयं और उनके नौकर जितेंद्र और एक ग्राहक बताया जा रहा है अंकित, जो तीनों लोग बैठ के शराब पिए हैं। और जो शराब परचेज हुई है दोराला के 2 दुकानों से और एक अन्य जगह की दुकानों से हुई है। और जो इलिसिट लीकर की बात यहाँ तक आ रही है, इलिसिट लीकर का प्रथम दृष्टया पता नहीं लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स और सीएमओ से भी बात हुई है और हम लोगों ने पूछा है तो वो कोई भी कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
पुलिस इसकी डिटेल इंक्वायरी कर रही है, बाकी एसएसपी साहब आपको बताएंगे। लेकिन दुकान को देहातन जो है जिला अधिकारी की टीम और पूरी इंक्वायरी कर रही है। उनके जो भी होलोग्राम है, लोगो है और बाकी QR कोड है उसको स्कैन करके चेक कर रहे हैं और सारे जनपद में उस ब्रांड की और जितने भी CL हैं कंट्री लिकर के और भी ब्रांड के, उनको जांच करने के बाद ही डिलीवरी दी जाएगी। और एक पर्टिकुलर ब्रांड का भी नाम लिया जा रहा है, उस ब्रांड के की जांच की जा रही है और जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई भी निकासी नहीं होगी, किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है अभी तक कि कोई भी इलिसिट लीकर के कारण ये तीनों डेथ नहीं हुई। देखिए, थाना दौराला के अंतर्गत दौराला कस्बे में रिया स्पेलर करके है, वहां के मालिक बाबूराम जी, उनकी दुकान पर काम करने वाले जितेंद्र जी और उनके ग्राहक अंकित और दौलत, ये 3 लोग बैठे हुए थे। एक बात ये सामने आई है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिबंधित शराब थी या एक्सपायर्ड शराब थी। वो शराब का बॉटलिंग डेट 11 फरवरी 26 है, वो शराब एक्सपायर्ड नहीं पाई गई है जिला आबकारी अधिकारी की जांच में। अंकित एक पाउच लेकर आए थे, एक टेट्रा पैक लेकर आए थे और बाबूराम जी के एक लड़के वहीं पर स्पेलर चला रहे थे जहां पर ये घटना हुई और दूसरे लड़के स्पेलर के सामने अपनी बाइक धो रहे थे। उन दोनों के सामने ही इन तीनों के द्वारा एक टेट्रा पैक से शराब पी गई है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया बाबूराम जी के लड़कों के द्वारा। इस टेट्रा पैक की जहां से सेल की गई है उसकी सेल की जांच जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा की गई है। इस टेट्रा पैक के कई पैक और कई पेटियां आज उनकी दुकान से बिके हैं। अन्य कहीं जगह से भी किसी इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। जो आर्यावर्त हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया तीनों मरीजों को और हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले के, उन दोनों ने इस प्रकरण की जांच की है और इस प्रकरण में उनके द्वारा बताया गया है कि मेथनॉल पॉइजनिंग के या इलिसिट लिकर के या हुच ट्रेजेडी के कोई भी लक्षण अभी नहीं पाए गए हैं। मृत्यु के कारणों की जांच हेतु पोस्टमार्टम में जिसका प्रिजर्व किया जाएगा। अन्य अभी कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं मिला है। अन्य कारण जो हमारे सामने आ रहे हैं उसके लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया है। हमारी 3 स्वाट की टीमें हैं, फॉरेंसिक की टीम ने वहां पर पहुंचकर देखा है। ये तीनों लोग लगभग डेली शराब पिया करते थे। इनके स्पेलर के पीछे बहुत सारे अन्य खोखे मिले हैं। मौके से जितनी भी चीजें मिली हैं उनको सील किया गया है। इसके साथ ही जो सर्विलांस की टीम है और हमारी गोपनीय शाखा की टीम है उन्हें भी एक्टिव किया गया है और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। कितने लोग जी, अभी 3 लोगों की मृत्यु की बात इसमें सामने आ रही है। धन्यवाद। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।